जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आईटी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ, यदि आप भी आज की डेट में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किएंगे आईटी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो कि अब तक परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंतर्गत आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है। इकोनोमाइजर का कार्य क्या होता है? इकोनोमाइजर का कार्य होता है फ्लू गैसों द्वारा फील्ड पानी को गर्म करना। और यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैसों से फील्ड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। ऊपर जो आपका क्वेश्चन था वही यहाँ पर दोबारा यहाँ पर क्या किया गया, इसको पलट दिया गया। जो ऑप्शन था उसको क्वेश्चन कर दिया गया और जो क्वेश्चन था उसे ऑप्शन कर दिया गया। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका इकोनोमाइजर है। इकोनोमाइजर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये इसका प्रयोग किया जाता है स्टीम पावर प्लांट में। किस कार्य के लिए? तो जो फ्लू गैस होती है उससे पानी को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा और दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शनों को भी ध्यान रखिएगा। जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। डेली आपके लिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आते हैं ये सभी आईटीआई के छात्र ही भेजते हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं। आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं टेलीग्राम पे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पादन करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ए ऑप्शन अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने से, बी ऑप्शन पानी की नहर में सर्ज टैंक का उपयोग करके, और सी ऑप्शन देंगे अल्टरनेटर द्वारा या अल्टरनेटर ड्राइव के द्वारा या अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके, या डी ऑप्शन है पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही होता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर, डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग करता है। ए ऑप्शन कोई ऊष्मीय हानि नहीं, बी ऑप्शन कोई त्वचा प्रभाव नहीं, सी ऑप्शन कोई शक्ति हानि नहीं, डी ऑप्शन कोई कोरोना हानि नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी आपका कोई त्वचा प्रभाव नहीं। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज से ले जाया जाता है। ए ऑप्शन मोबाइल सब स्टेशन, बी ऑप्शन खनन सब स्टेशन, सी ऑप्शन माध्यमिक सब स्टेशन, और डी ऑप्शन है वितरण सब स्टेशन। ध्यान रखिएगा ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ पर है। ये जो आपका क्वेश्चन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर से लिया गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो आपका सही होता है साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, वितरण सब स्टेशन अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप करती होती है। देखिए यदि लोडिंग के दौरान यदि रुक रुक के ट्रिप करें तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो प्रॉब्लम है वो रिले की गलत स्थिति है या गलत सेटिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। ए ऑप्शन एफईटी, बी ऑप्शन यूजेटी, सी ऑप्शन एससीआर, और डी ऑप्शन है आईजीबीटी। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही होता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, आईजीबीटी। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, इसमें जो परमाणु वैलेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसका अस्तित्व के अंतर्गत ये आपका जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेगेटिव यहाँ पर फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो इसमें जो विकृति होती है उसको कम करने के लिए इसमें नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात एफईटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ए ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, बी ऑप्शन धारा नियंत्रण डिवाइस, सी ऑप्शन सकारात्मक फीडबैक डिवाइस और डी ऑप्शन है कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को जिसमें पूछा जा रहा है कि इस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। ए ऑप्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन पीएनपी ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और डी ऑप्शन है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसको यहाँ पर पूछ रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों क्या बोला जाता है? देखिए, इसको बोला जाता है सहायक संपर्क, अर्थात इसको आप ऑक्सिलरी कांटेक्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही दिया गया है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर स्टॉप बटन भी दिया गया है और यहाँ पर स्टार्ट बटन भी दिया गया है और मुख्य संपर्क भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? ए ऑप्शन आइसोलेटिंग स्विच, बी ऑप्शन समय देरी रिले, सी ऑप्शन थर्मल अतिभार रिले और डी ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, एमसीबी। क्या होता है? एमसीबी होता है, अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सी बी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें जो यहाँ पर नियंत्रण ट्रांसफार्मर होता है, इसका ये कार्य होता है, जो सहायक सर्किट होती है, ठीक है, जो एक्सिलरी सर्किट होती है, उसकी बिजली को आपूर्ति देने के लिए। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कम बिजली की खपत करती है? ए ऑप्शन क्षेत्र नियंत्रण, बी ऑप्शन ड्राइव नियंत्रण, सी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण, डी ऑप्शन आर्मेचर नियंत्रण। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको ड्राइव नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कार्क स्क्रू नियम, या बी ऑप्शन दिए गए दाहिने हाथ के हथेली का नियम, या सी ऑप्शन है फ्लोमी के बाएं हाथ का नियम और डी ऑप्शन है फ्लोमी के दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफ्यूजन टाइप का है, क्योंकि इसमें दाहिने और बाएं और यहाँ पर कार्क स्क्रू दे दिया गया है। तो आप इसको ध्यान दिमाग में यहाँ पर बिल्कुल बैठा लीजिएगा। फ्लोमी के दाहिने हाथ का नियम जो होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, अर्थात किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, या बी ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समानांतर में, या सी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, या डी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समानांतर में। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में।
ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी जनरेटर के केस में पूछा जाए कि यदि आर्मेचर समानांतर में जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब आर्मेचर किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा यहाँ पर जनरेटर होगा। तो आप बिना हिचकिचाते हुए आप बताइएगा, ये आपका शंट जनरेटर होगा। कौन सा होगा, शंट जनरेटर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए साथियों विभेदक यौगिक जनरेटर अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर और डी ऑप्शन है संचयी यौगिक जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको शंट जनरेटर के नाम से जाना जाता है। ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का या मल्टीमीटर का या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का या केल्विन ब्रिज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो केल्विन ब्रिज का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो मैं आपको कई बार रिपीट करा दिया हूँ, इसमें जो आपका एन बराबर जो होता है ईबी अपान जो फाई होता है, ये आपका बिल्कुल सही होता है। और ऑप्शन में जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, मिला लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे ही आप क्वेश्चन डेली पाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा और इस वीडियो पर एक लाइक भी कीजिएगा।